पेपर लीक के मामले को लेकर अब पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है। जंतर मंतर से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी की यह लड़ाई अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर बन आई है। अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर निकल लिए। वाहवाही करने के लिए मनीष सिसोदिया ने बयान दे दिया कि भाई अगर पंजाब में ऐसा हुआ तो मैं और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मिलकर मंत्री को हटा देंगे। अब ये बात बोली ही थी, इनको शायद पता नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है दुनिया में या किस्मत में। बस पंजाब के अंदर एक पेपर लीक हो गया। लेकिन आप यहां पर ये समझिए, अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पेपर लीक नहीं बता रही है, वो करिए तो नकल है। मतलब नकल में और पेपर लीक में अंतर हो। अब इस नकल के पीछे की कहानी सुनिए। जिस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट में जहां पर यह एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर पहले ही सरकार के नुमाइंदों ने 3.5 से 13 लाख रुपए तक वसूल ली। मतलब पोस्ट थी फार्मासिस्ट की, और उस पोस्ट के लिए पहले ही पैसे ले लिए और उनको सभी डिवाइस उपलब्ध कराकर आराम से पेपर करा दिया। अब आप बताइए, ये तो पेपर लीक से भी बड़ा खतरनाक था। सरकार ने जिन जिन से पैसे लिए वो पेपर देकर चले गए और बस उन्हीं को नौकरियां मिल जाएंगी। क्या ये बुरा था या पेपर लीक? अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं। अब थोड़ी सी पोल हम भी खोल देते हैं, क्योंकि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक ये कहते घूम रहे हैं कि पंजाब के अंदर तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ 4.5 साल में। मतलब राम राज्य बता दिया है। लेकिन ये राम राज्य कैसा है जानते हैं? विज्ञापनों में और इन सब में राम राज्य है। अगर इसकी असली तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर आशीर्वाद दें। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल अब छाती ठोक के कह रहे हैं 4.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये तो नकल है, पेपर लीक नहीं है। भगवंत मान तो मतलब अपने बयानों को ही भूल चुके। जो खुद भगवंत मान ने बयान दिए उनको ही भूले बैठे हैं कि पेपर लीक हुआ था। खैर, हम आपको थोड़े से कुछ डेटा बता देते हैं 4.5 साल के अंदर क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे शर्मनाक ये हुआ, भगवंत मान सरकार ने जो 454 पोस्ट यहां पर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस हेल्थ एंड साइंस में 454 पोस्ट थी जिनके लिए फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था। 7,000 कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने के लिए बैठे थे। लेकिन भगवंत मान सरकार के मंत्रियों ने जमकर माल काटा और जहां पर जिस जगह पर यह पेपर हुआ, जिस हॉल में, उस जगह के जो इंचार्ज थे उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही खास लोगों को वहां पर लगाया था उस दिन ड्यूटी पर, ताकि जिनसे सरकार पैसे ले चुकी है, माल वसूल चुकी है, उनको आराम से पेपर कर लें। और अगर हिम्मत है ना तो अरविंद केजरीवाल जी, आप इस फार्मासिस्ट के एग्जाम को कैंसिल कर दी और दोबारा कंडक्ट कराई। कैंसिल कर दी अगर हिम्मत है तो। अभी तक नहीं किया है। खैर, ये एग्जाम बहुत अब गले की फांस बन गया भगवंत मान की। अब पंजाब में हर बच्चा पूछ रहा है कि केंद्र में और पंजाब में अंतर क्यों, जबकि क्राइम तो एक जैसा है। खैर, ये लोग कह रहे हैं कि इनके यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। हम आपको थोड़ी सी याद दिला देते हैं, भगवंत मान के खुद के बयान है इसमें। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी 2023 में इसका पेपर लीक। 22 में सरकार आ गई थी, 2000 में 2022 के बाद 23 के अंदर पीपीएससी मतलब नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ। 42,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया, पेपर लीक। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं है। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा।
PSTET करीब करीब 1 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया था। 2023 में ये एग्जाम हुआ, लीक हो गया। इसी पर जो भगवंत मान के बयान है ना, अखबारों में भी है, सोशल मीडिया पर भी है, चेक कर लीजिएगा, इसी के ऊपर है। उसके बाद 2024 में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 12th का पेपर लीक हो गया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। 12वीं का पेपर लीक हो गया, और एक बार नहीं 3 बार लीक हुआ। 3 बार ये एग्जाम देना पड़ा। 2.5 लाख बच्चे पंजाब के इसमें बैठे थे, 2.5 लाख पेपर लीक। इस पर कुछ नहीं बोले। एडीओ का पेपर लीक हुआ। ग्रुप बी PSSSB जो ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, उनका पेपर लीक हो गया। इसके बाद अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फार्मासिस्ट का पेपर लीक हो गया या नकल करा दी गई। अब आप समझिए, पिछले दिनों नीट के छात्रों के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते सुनाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर कि 4.5 साल में पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं। लेकिन एक उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग है, जब पेपर लीक हुआ था तो कह रहे थे पेपर लीक हुआ है और इतने लोग पकड़े गए, इसको अरेस्ट करा दिया। अरेस्ट तो नीट पेपर के भी लोग हो गए। अब हम ये वीडियो आपको सुना देते, लेकिन सिर्फ कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं आजकल, स्ट्राइक भेज देते हैं अपने वीडियो पर, या उनका म्यूजिक कुछ करके कोई ना कोई बहाना बनाकर स्ट्राइक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भेजते रहते, इसलिए वो वीडियो आपको नहीं सुना सकते। परंतु ऑन रिकॉर्ड है, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया जमकर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने फार्मासिस्ट के पेपर के अंदर बहुत भारी गड़बड़ी की है। सारी पोस्ट इन्होंने बेच दी है। सिर्फ नाम के लिए ये एग्जाम कराया गया था, उसमें नकल करने के लिए बाकायदा सभी को इस तरीके के पेन, डिजिटल डिवाइस, घड़ियां ले जाने की भी इजाजत थी और उन्होंने जमकर इस्तेमाल भी। 2-3 लोगों को जो इनके नहीं थे उनको पकड़ के दिखा दिया गया, बाकी सबको दबा गए। अब ये लोग 3.5 से 13 लाख 27 लाख तक में, मतलब 20 से 27 लाख तक का सूत्र बता रहे, उसमें इन्होंने ये फार्मासिस्ट की सरकारी नौकरी की पोस्ट बेच दी सरकार ने, और अब गलत बयानी करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। इस पर कोई नहीं बोला है, बोले भी क्यों, वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो पेपर लीक से भी खतरनाक है, क्योंकि पेपर लीक के मतलब होता है कि पेपर क्वालिफाई करना, परंतु अगर नौकरी का पेपर लीक हो जाए तो सीधे सीधे नौकरी मिल गई। यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट पंजाब सरकार ने पहले ही बेच दी थी। पेपर तो सिर्फ बहाना था, सिर्फ दिखावा था, लेकिन 454 लोगों की पोस्ट पहले ही बेची जा चुकी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।